हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने गांव आनंदपुर झरोट में लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय का लोकार्पण और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल के पिता चरतीलाल गोयल की प्रतिमा का अनावरण करते हुए कहा कि ये क्षेत्र के लोगों के लिए गर्व का विषय है, जिससे संबंधित गांव सहित आसपास के गांव के हजारों लोगों को लाभ मिलेगा। आयुर्वेद दुनिया को भारत की महान देन है, जिसे बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार विशेष रूप से प्रयासरत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय की शुरुआत की है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि 56 लाख रुपए से अधिक की लागत से आनंदपुर झरोट में पूर्व मंत्री विजय गोयल की पुश्तैनी हवेली में आयुर्वेदिक औषधालय स्थापित किया गया है, जिसके लिए वे गोयल परिवार का अभिनंदन करते हैं। यहाँ लोगों को निःशुल्क उपचार की सुविधा मिलेगी। पश्चिम और अंग्रेजी के माहौल में आयुर्वेद की अपनी विशेषता है। हमारे ऋषि मुनियों ने आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति प्रदान की है। भगवान धन्वंतरी ने जड़ी बूटियों से औषधियों का निर्माण किया, जो आज भी कारगर है। आयुर्वेद को औद्योगिकरण के रूप में बढ़ावा मिलेगा, जिसने बड़ी बीमारियों का भी कम खर्च में उपचार उपलब्ध करवाया है। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने आयुर्वेद को प्रोत्साहन देने के लिए अनुकरणीय कदम उठाए हैं। आयुर्वेद, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी और योग को मिलाकर आयुष बनता है। सरकार मेवात के गांव में 45 करोड़ रुपए की लागत से राजकीय यूनानी महाविद्यालय स्थापित कर रही है। अंबाला में राजकीय होम्योपैथी कॉलेज और अस्पताल का निर्माण किया जा रहा है। कुरुक्षेत्र में 500 करोड़ रुपए की लागत से आयुष विश्वविद्यालय स्थापित करने की दिशा में सफल कदम बढ़ाए हैं। पंचकुला में 270 करोड़ रुपए की लागत से 250 बिस्तरों की सुविधा के साथ राष्ट्रीय आयुर्वेद अस्पताल स्थापित करेंगे। हिसार में लोगों को 15 एकड़ भूमि में 50 बिस्तरों के अस्पताल की सुविधा मिलेगी। आयुर्वेद को बढ़ावा देने के साथ एलोपैथी को भी समान रूप से मान दिया जा रहा है। राज्यपाल दत्तात्रेय ने लोगों का आह्वान किया कि वे जिस गांव में पैदा हुए हैं उसे कभी ना भूलें तथा जिस स्कूल से शिक्षा ग्रहण की है उसे सदैव स्मरण रखें और जिन माता पिता ने उन्हें जन्म दिया है उन्हें कभी ना भुलाएं। खुशहाल और सफल जीवन के लिए ये आवश्यक है। इसे गंभीरता से समझते हुए जीवन में आगे बढ़ें। साथ ही उन्होंने पूर्व मंत्री विजय गोयल के साथ जीवन के यादगार पलों को भी साझा करते हुए कहा कि वे भी गोयल परिवार के सदस्य हैं। इस क्षेत्र के लोगों के लिए यह गर्व का विषय है कि पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री विजय गोयल जी ने अपने गांव आनंदपुर की अपनी सौत्री हवेली को हरियाणा सरकार को दान किया है, ताकि उसमें एक भव्य आयुष औषधालय खोला जा सके। इसके लिए मैं गोयल जी का अभिनंदन करता हूँ और उनके परिवार को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ। हजारों लोगों की चिकित्सा की जरूरतों की पूरा किया जा सकेगा, बल्कि आसपास के अनेक गांवों के लोगों को भी लाभ होगा। वही जो है आज हमारे सामने धन्वंतरी जो है धन्वंतरी के रूप में आकर दुनिया को और देश को मामूली सी छोटी छोटी पौधे से जड़ी बूटी, जैसे अनिल जी ने बताया था, जड़ी बूटी से औषधों का निर्माण किया। आयुर्वेदा मैं समझता हूँ भारत दुनिया को देने वाली महान देन में आयुर्वेदिक भी एक हो सकती है। आयुर्वेदिक आगे आने वाले दिनों में इंडस्ट्री रूप में और बढ़ेगी। अयोग्य पुरुषों जड़ी बूटी जो है बहुत बड़ी महत्व की है। कोविड-19 के अंदर जो बड़े बड़े बीमारियां जो चिकित्सा दे नहीं पाते, वैसे कैंसर, किडनी, ऐसे डिसीज को भी आयुर्वेदा ने शोध करके कम खर्चा में लोगों को फायदा दिया है। लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के लोकार्पण समारोह की अध्यक्षता कर रहे हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य तथा आयुष मंत्री अनिल विज ने बधाई देते हुए कहा कि आयुर्वेद योग प्राकृतिक चिकित्सा की संपूर्ण चिकित्सा विधा है, जिसके पश्चात अन्य किसी चिकित्सा पद्धति की आवश्यकता ही नहीं है।
इस दिशा में प्रदेश सरकार आगे बढ़ रही और लोगों को भी दिमागी रूप से इसके लिए तैयार कर रही है। सारी दवाई घर पर ही है। उन्होंने दावा किया कि कोई एक डॉक्टर बताए जो अपनी सब्जियों में मसालों का प्रयोग ना करता हो। ये मसाले आयुर्वेद की देन है। हमारे पूर्वज बहुत समझदार थे जिन्होंने दैनिक जीवन में ही आयुर्वेद को शामिल कर लिया था। तुलसी को मंदिर में मिलने वाले चरणामृत में शामिल किया जो एंटीबायोटिक के रूप में रोज हमें डोज मिलती थी, जबकि आज के दौर में तुलसी के कैप्सूल मिल रहे हैं। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रदेश सरकार आयुर्वेद को बढ़ावा देना चाहती है, जिसके लिए हर अस्पताल में एक आयुर्वेद चिकित्सक को नियुक्त किया जाएगा। सभी पीएचसी और सीएचसी में आयुर्वेद चिकित्सा की सुविधा से लोगों को आयुर्वेदिक उपचार मिलेगा। आज मिलकर काम करने का समय है, जिसके तहत जहां एलोपैथी उपचार की जरूरत है वहां एलोपैथी और जहां आयुर्वेद की आवश्यकता है वहां आयुर्वेद की सुविधा दी जाए। प्रदेश में 550 आयुर्वेदिक डिस्पेंसरियां हैं। आयुर्वेद के साथ योग को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। हरियाणा में 6,500 गांव हैं और हर गांव में योगशाला खोली जाएगी, जिनमें योग शिक्षकों की सुविधा भी मिलेगी। अभी तक 1000 गांव में योगशालाएं खोली जा चुकी हैं। यही नहीं, और आगे बढ़ते हुए योग केंद्रों को वेलनेस सेंटरों के रूप में तब्दील किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने कहा कि कुरुक्षेत्र में देश का पहला आयुष विश्वविद्यालय स्थापित किया जा रहा है। पंचकुला में राष्ट्रीय योग और प्राकृतिक चिकित्सालय तैयार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि आयुर्वेद को आयु का वेद कहा जाता है, जिसे 5वें वेद की संज्ञा भी दी गई है। ऋषि मुनियों की वर्षों की मेहनत के बाद आयुर्वेद की खोज हुई है। ये सबसे प्राचीन चिकित्सा पद्धति है। सभी चिकित्सा पद्धतियां आयुर्वेद से ही निकली हैं। इस मौके पर उन्होंने राज्यपाल की भी मुक्त कंठ से प्रशंसा करते हुए कहा कि वे बेहद सक्रिय रहते हैं, जिन्होंने राजभवन की परिभाषा ही बदल दी है। साथ ही उन्होंने आयुर्वेद औषधालय के लिए अपनी पुरखों की हवेली दान देने वाले गोयल परिवार का भी दिल की गहराइयों से आभार प्रकट किया। कुछ न कुछ लेने की होड़ लगी हुई हो, ऐसे समय में अपनी सबसे प्यारी चीज समाज कल्याण के लिए दान कर देना बहुत बड़ी। जहां पर व्यक्ति का जन्म हुआ हो, जहां पर उसका लालन पालन हुआ हो, जहां पर खेला हो, वो बहुत प्यारी होती है। मैं हरियाणा सरकार की तरफ से गोयल साहब का और उनके सारे परिवार का आभार प्रकट करता हूं। अगर इसका संधि विच्छेद करें, हिंदी में अगर आपको मालूम हो कि कोई भी नाउन नहीं है, सब एडजेक्टिव है, हर शब्द का कोई ना कोई अर्थ है, इसको माना जाता है आयु का वेद, और इसको 5वें वेद के रूप में भी जाना जाता है कि ये 5वां वेद है। ये धरती पर ऋषि मुनियों की अनेक खोजों के बाद एक फार्मूले को इजाद किया गया। हरियाणा के शहरी विकास मंत्री कमल गुप्ता ने लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की बधाई देते हुए कहा कि प्रदेश सरकार ने अंत्योदय को साकार रूप प्रदान किया है। औषधालय का निर्माण कर अंतिम व्यक्ति तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाने की दिशा में बेहतरीन शुरुआत की गई है। दीनदयाल जी का ध्येय था कि अंतिम व्यक्ति का कल्याण होना चाहिए। उन्होंने गोयल परिवार का भी धन्यवाद करते हुए कहा कि ये स्वतंत्रता सेनानी का परिवार है। साथ ही उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल की ओर से वे गांव की सभी मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन देते हैं। पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल ने लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने इसकी नींव रखी थी और आज राज्यपाल ने लोकार्पित किया है। ये औषधालय गांव की पहचान बन गया है। आयुर्वेद के साथ योग का विशेष महत्व है, जिसे 2 लोगों ने विशेष रूप से बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने योग को 175 देशों में पहुंचाया और बाबा रामदेव ने घर घर में योग पहुंचाने का सफल प्रयास किया। बीते दिनों का स्मरण करते हुए उन्होंने कहा कि गांव की मिट्टी की सुगंध दिल्ली में नहीं आती। उन्होंने ये भी कहा कि अपनी दूसरी हवेली में वे वाचनालय स्थापित करवाएंगे।
सांसद रमेश कौशिक ने औषधालय की स्थापना की बधाई देते हुए पूर्व मंत्री विजय गोयल की प्रशंसा की और कहा कि उन्हें अपनी मातृभूमि से आज भी विशेष लगाव है। लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना का विशेष लाभ लोगों को मिलेगा। खरखोदा हमारी कर्म भूमि रहा है, जो आने वाले समय में गुरुग्राम की तर्ज पर उससे भी बढ़कर तरक्की करेगा। इस दौरान उन्होंने ग्रामीणों की ओर से मिले मांग पत्र में शामिल लगभग मांगों को पूरा करवाने का आश्वासन दिया। राय के विधायक मोहनलाल बड़ोली ने लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय की स्थापना की बधाई देते हुए कहा कि ये अच्छी पहल है। स्वास्थ्य सुविधाएं ग्रामीण अंचल में ही देने की अनुकरणीय शुरुआत है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी सपना है। गन्नौर की विधायक निर्मल चौधरी ने भी बधाई देते हुए ये ऐसी शुरुआत की है कि जिससे आयुर्वेद को बढ़ावा मिलेगा। आज आयुर्वेदिक औषधालय का जो दीप जलाया है, उससे अनेकों और दीप भी जलेंगे। हमने फैसला किया कि हमारे हर अस्पताल में पीएससी, सीएससी, डिस्ट्रिक्ट अस्पताल, जितने भी अस्पताल हैं, उन सब में हम एक आयुर्वेदिक डॉक्टर जरूर रखेंगे। जहां एलोपैथिक दवाई से आराम आता है, एलोपैथिक दवाई को, जो आयुर्वेदिक से आराम आता है, वहां पर आयुर्वेदिक को इंटीग्रेशन ऑफ पैथीज होनी चाहिए। और लगभग इतनी ही एलोपैथिक पीएससी हैं, हम उनमें भी सब में आयुर्वेदिक डॉक्टर लगाने जा रहे हैं। हमने उसकी तैयारी की है और आयुर्वेद के साथ साथ हम योग को भी बढ़ावा दे रहे हैं। योग को, जो प्रचलित भाषा में योगा कहा जाता है, वास्तव में वो योग है। योग को भी हम बढ़ावा दे रहे हैं। हमने तय किया है कि हम हर गांव में एक योगशाला खोलेंगे और लगभग 6,500 गांव है हरियाणा के, 1,000 गांव में योगशालाएं बन के तैयार हो और उनमें बकायदा योग सिखाने के लिए पोस्टें सैंक्शन हो चुकी। उसमें योगा के टीचर्स को रखा जाएगा ताकि वो वहां पर योगा सिखा सके। अंत में उपायुक्त ललित सिवाच ने राज्यपाल सहित गृह मंत्री अनिल विज और मंत्री कमल गुप्ता सहित सभी अतिथियों और जनप्रतिनिधियों का धन्यवाद किया। उपायुक्त ने विश्वास दिलाया कि लाला खेमचंद चरतीलाल गोयल राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय को बेहतरीन रूप में संचालित करवाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोगों को इसका लाभ मिल सके। इस अवसर पर भाजपा के जिलाध्यक्ष तीरथ राणा, मुख्यमंत्री मनोहर लाल के पूर्व मीडिया सलाहकार राजीव जैन, मीना नरवाल, निशांत छोकर, सोनिया अग्रवाल, सुनीता लोहचब, मनिंदर सन्नी, ओएसडी अमरजीत मान सहित अन्य अधिकारीगण और पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय गोयल की बहन दया और अंशु, भतीजे शशांक सहित परिवार के अन्य सदस्यगण और मित्रगण मौजूद थे। काफी सारे बन गए हैं, औरों को भी बनाने की हम कोशिश कर रहे हैं। और मैंने तो हरियाणा में हेल्थ के लिए मैपिंग कराने के लिए हमने कदम बढ़ाया है कि हम मैपिंग करें कि कहाँ पर किस फैसिलिटी की ज़रूरत है। आज तक ये कहीं स्टडी नहीं हुई, सारे देश के किसी प्रांत में नहीं हुई। ये पहला प्रांत है जहाँ पर हमने ये कदम उठाया है कि हम आज क्या हो रहा है कि डिमांड बेस्ड, कहीं पर लोग ज़्यादा इकट्ठे हो गए, उन्होंने कह के अपनी वो डिस्पेंसरी बनवा ली। पर मैं चाहता हूँ नीड बेस्ड कि ज़रूरत के मुताबिक कोई सर्वे करके एजेंसी हमें बताए कि कहाँ पीएससी चाहिए, कहाँ सीएससी चाहिए, कहाँ 100 बेड का अस्पताल चाहिए, कहाँ 200 बेड का चाहिए, कहाँ एक्सरे मशीन चाहिए, कहाँ एमआरआई चाहिए। कोई स्टडी तो हो। वो मैं पहली बार ही कराने जा रहा हूं। निशांत पाराशर की रिपोर्ट।